हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स बनाते हुए हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स कैसे निकालते हैं। रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट हमें दिया हुआ होता था, उससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी थी विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड सम एडिशनल डिटेल्स। तो हमने सीखा था कि पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाना है। इसके बाद में आज हम बनाएंगे रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सी द डिफरेंस, एक था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये क्या है? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्या खास बात होगी? इसमें रिसीट्स तो आप दिखाएंगे कैश बेसिस पे कि जो मिला है सिर्फ वो ही दिखाएंगे, जो नहीं मिला उसे नहीं दिखाएंगे। और एक्सपेंडिचर हम दिखाएंगे एक्रूअल बेसिस पे कि अगर हमने पे नहीं भी किया तब भी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये कौन बनाते हैं रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को? प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीए एट्सेट्रा फॉर कैलकुलेटिंग नेट इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम्स को इग्नोर कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम इसके अंदर अकाउंट करते हैं। बिकॉज प्रोफेशनल्स डोंट फाइल अ सूट फॉर देयर इनकम। लाइक किसी ने अगर डॉक्टर के पास में गए, पेशेंट ने फ़ी पे नहीं करी है, तो कभी कोई डॉक्टर जनरली कोई केस नहीं करता है उसको रिकवर करने के लिए, तो अपनी आउटस्टैंडिंग फ़ी को इनकम के अंदर नहीं दिखाते हैं। तो इनकम इज़ डिटरमाइंड ऑन कैश बेसिस और एक्सपेंडिचर इज़ कैलकुलेटेड ऑन एक्रूअल बेसिस। और अगर हम इनकम को दिखाते भी हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम को हम दिखा देते हैं एडिशनल इनकम में, तो क्या करते हैं? 100% प्रोविज़न बना देते हैं उस इनकम का। मान लो हमने रिसीट साइड में या इनकम साइड में लिख दिया है एक्रूड इनकम, तो क्या करेंगे? उसका डेबिट साइड में या एक्सपेंडिचर साइड में उसका 100% प्रोविज़न बना देंगे। तो इफ़ेक्ट क्या होगा? इफ़ेक्ट हो जाएगा निल, जब ज़ीरो बैलेंस हो जाएगा। जब सेम अमाउंट क्रेडिट हो गई है और सेम अमाउंट डेबिट हो गई है, इसका मतलब हमने कुछ लिखा ही नहीं है। इलस्ट्रेशन देखिए। डॉक्टर धवन, आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस, सेट अप हिज प्राइवेट क्लिनिक ऑन 1 April 2012 with ₹2 lakh of on 50,000 borrowed at 18% per annum. His account of the year are like this. उन्होंने कैश सिस्टम पे मेंटेन किया है, समरी ऑफ कैश बुक दिया है। रिसीट्स, कैपिटल, लोन, पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, विजिटिंग फीस, कंसल्टेशन फीस और प्रिस्क्रिप्शन सेल्स। पेमेंट्स हैं रेंट ऑफ क्लिनिक, कंपाउंडर सैलरी, मेडिसिन्स बॉट, सर्जिकल इक्विपमेंट बॉट, फर्नीचर, मारुति कार बॉट, कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल एसोसिएशन, जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इनकम टैक्स, कार एक्सपेंसेस और कैश इन हैंड। एडिशनल इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग कंसल्टेशन फ़ी 5400। तो क्या करेंगे? या तो हम इसको कंसल्टेशन फ़ी कितनी है 81,000, या तो हम दिखाएंगे ही नहीं 81,000 के अंदर ऐड करके, और अगर उसके अंदर ऐड करके दिखाएंगे तो उसका प्रोविज़न बना लेंगे हम डेबिट साइड में पूरा 5400 का। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ कंपाउंडर, कंपाउंडर की सैलरी है 30,000, उसके अंदर ऐड करके दिखाएंगे टू कंपाउंडर सैलरी ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 32,000। स्टॉक ऑफ मेडिसिन एट एंड 2600, अमाउंट स्टिल पेएबल फॉर द परचेज ऑफ मेडिसिन 800। तो हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट्स, मेडिसिन बोर्ड 16,000, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं, माइनस किया 2600, अमाउंट स्टिल पेएबल यानी कि आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 800, बैलेंस 14,200 आपका आ गया अमाउंट कॉलम के अंदर। सर्जिकल इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन 10% और कार पर 20%। सर्जिकल इक्विपमेंट आपका दिया हुआ है पेमेंट्स की साइड में 42,000 पे। कोई हमारे को ओपनिंग सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं दिया तो 42,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 10% कितना आएगा? 4200
देखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट 4200। कार का देखो 1/3 ऑफ कार एंड जनरल एक्सपेंसेस आर इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल यूज़। तो जो पर्सनल यूज़ है उस आइटम को हम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखते, वो आएगा ड्राइंग्स में। तो ऑफिस पर्पज़ के लिए कितना यूज़ हुआ 2/3, तो डेप्रिसिएशन का भी कितना लगाएंगे 2/3। डेप्रिसिएशन ऑन कार कितना बनेगा पहले ये देखिए, मारुति कार बॉट 2,40,000, उसका 20% डेप्रिसिएशन यानी कि 48,000। 1/3 48,000 का 1/3 यानी कि 16,000 पर्सनल यूज़ का, बैलेंस 32,000 आएंगे आपके एक्सपेंडिचर के अंदर। 48,000 माइनस 16,000, 32,000 डेप्रिसिएशन ऑन कार एक्सपेंडिचर्स में दिखाएंगे। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाकी आइटम्स देख लेते हैं। रिसीट्स की साइड में लोन फ्रॉम फ्रेंड और पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये बिज़नेस की रिसीट्स नहीं है, ऑफिस की रिसीट्स नहीं है। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो जो हमारी क्लिनिक की रिसीट्स नहीं है उनको हम रिसीट्स में नहीं दिखाएंगे। विजिटिंग फ़ीस दिखाएंगे, कंसल्टेशन फ़ी दिखाएंगे और प्रिस्क्रिप्शन सेल्स दिखाएंगे। पेमेंट्स, रेंट ऑफ क्लिनिक 24,000 डेबिट किया, कंपाउंडर सैलरी हो गया, मेडिसिन बोर्ड हो गया, सर्जिकल इक्विपमेंट इसका डेप्रिसिएशन हमने दिखा दिया है, बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगा, मारुति कार बैलेंस शीट में जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू मेडिकल एसोसिएशन ऑफ अमाउंट 2400, ये क्लिनिक से ही रिलेटेड है तो ये हम डेबिट करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस का 1/3 पर्सनल पर्पज़ में यूज़ हुआ है 18,600, 1/3 जाएगा ड्राइंग्स में, बाकी 2/3 यानी कि 12,400 जाएगा एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन 4,500। लोन की अमाउंट कितनी थी 50,000 और लोन का रेट क्या था 18% पर एनम। तो इंटरेस्ट कितना बनता है 9,000, 50,000 का 18%, एक्चुअली कितना पे किया हुआ है 4,500, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हुआ 4,500। कार इनकम टैक्स नहीं लिखते हैं हम एक्सपेंडिचर में। कार एक्सपेंसेस 9,000, 1/3 पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, बैलेंस 2/3 यानी कि 6,000 जाएगा एक्सपेंडिचर में। हमारी सारी अमाउंट्स यहाँ पर आ गई हैं। 5,400 जो हमारी आउटस्टैंडिंग कंसल्टेशन फ़ी थी वो हमने कंसल्टेशन फ़ी में ऐड करके दिखाई थी, तो उसके लिए हमने 100% प्रोविज़न बना दिया डेबिट साइड में, टू प्रोविज़न फॉर आउटस्टैंडिंग कंसल्टेशन फ़ी 5,400। जब रिसीट्स का टोटल किया वो ज़्यादा आया, एक्सपेंडिचर का टोटल कम आया, तो बैलेंस को क्या कहा टू सरप्लस। फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कैसे शुरू करेंगे, शुरू में पैसा कितना लगाया, खुद का 2 लाख, पेंशन का 45,000, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 12,000 और गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट, ये सब उनकी पर्सनल अकाउंट की इनकम है, पर्सनली उन्होंने बिजनेस में लगाया है, तो ये सब आएगा कैपिटल में। ड्राइंग्स में क्या क्या आ जाएगा 1/3 ऑफ जनरल एक्सपेंसेस, 1/3 ऑफ कार एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, 1/3 ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन कार। बैलेंस आपका क्या बच गया कैपिटल। सरप्लस भी ऐड किया क्रेडिट में, बैलेंस आ गया आपका कैपिटल। बैलेंस शीट जब बनाएंगे, कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था, सर्जिकल इक्विपमेंट्स 42,000 के ख़रीदे थे, डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे। फर्नीचर ख़रीदा वो दिखाया, कार ख़रीदी 2,40,000 की, डेप्रिसिएशन सारा लेस करके दिखाया। कंसल्टेशन फ़ी आउटस्टैंडिंग 5,400, लेकिन उसका प्रोविज़न बन गया था 5,400 का, तो वो लेस करके बैलेंस निल, लेकिन बैलेंस शीट में इसको दिखाना ज़रूर है। लायबिलिटीज़ साइड में आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग फॉर मेडिसिन्स, फ्रेंड से लोन 50,000 और उस पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4,500। कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट में निकाला है, टोटल किया, अमाउंट आ गई आपके पास में, टोटल आया आपका इक्वल। इज़ दैट क्लियर। तो इस तरह से हमने, अगर हमारे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ हो तो हम रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकते हैं। किन के लिए, फॉर प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएज। नेक्स्ट है
प्रिपरेशन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फ्रॉम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले क्या करते थे, हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता था और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे। इन केस हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और हमें उससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशंस। जो चीज़ हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाते थे, तो जो ऐड करते थे वो लेस होगा, जो लेस करते थे वो ऐड होगा, एक बैलेंस इफेक्ट लाने के लिए। ऑल रिसीट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सभी रिसीट्स आएंगी, चाहे वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की, और सभी पेमेंट्स आएंगी चाहे वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की, चाहे वो करंट ईयर की है या प्रीवियस ईयर की या फ्यूचर ईयर की, ये ध्यान रखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ वही चीज़ें आती थी जो इस साल की हैं और जो रेवेन्यू नेचर की हैं, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सभी आएंगी, सभी इस साल की, पिछले साल की, आने वाले सालों की, या फिर चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं चाहे रेवेन्यू नेचर की हैं। एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए हमें सेम रिवर्स मेथड यूज़ करना होगा। जो चीज़ें जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हुए जो चीज़ें ऐड करते थे वो लेस करेंगे, जो लेस करते थे वो ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि एडजस्टेड अमाउंट दिया हुआ है, उसमें हम क्या करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एट द एंड, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसे पहले ऐड करते थे वो करेंगे लेस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसे पहले लेस करते थे अब करेंगे ऐड। क्लोजिंग रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर फॉर द नेक्स्ट ईयर, जिसे हम पहले लेस करते थे उसे ऐड करेंगे, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर फॉर द करंट ईयर, जिसे पहले ऐड करते थे उसको हम लेस करेंगे, बैलेंस आ जाएगा जो हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना है। एग्जाम्पल 2, रेंट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें क्या एडजस्टमेंट्स होंगी, आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ करंट ईयर, जिसको हम पहले ऐड करते थे अब करेंगे लेस। आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, जिसको हम पहले करते थे लेस, उसको करेंगे ऐड। ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ रेंट पेड ड्यूरिंग करंट ईयर। इम्पॉर्टेंट नोट्स, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ से शुरू करेंगे, कैश का ओपनिंग बैलेंस दिखा करके, टू बैलेंस BD। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कैसे निकलेगा, उसका बैलेंस करके वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। और अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है तो ओपनिंग हम कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर के रूप में। नॉन कैश एक्सपेंसेस को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं लेकर जाएंगे, जैसे कि डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट उसी तरह से बनाएंगे जैसे पहले बनाते हैं। इलस्ट्रेशन देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर में है सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस, रेट, डेप्रिसिएशन, सरप्लस। इनकम में है डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। एडजस्टमेंट्स देख देख के करते हैं डिस्कस। पहला, फिक्स्ड असेट्स एज ऑन 1 अप्रैल 2012 वर 18,000, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स आ जाएंगी 18,000 की, एंड एट द एंड ऑफ ईयर आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन वर 20,000। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स आएंगी 20,000 की। अब देखिए, शुरू में असेट्स थी 18,000 की, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 800 का, तो 18,000 माइनस 800 17,200। क्लोजिंग असेट्स हैं 20,000 की, इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ असेट्स खरीदी हैं। 20,000 17,200 की जो होनी चाहिए थी वो अब 20,000 की हैं, यानी कि हमने कुछ असेट्स खरीदी होंगी। बैलेंसिंग फिगर 2800, 2800 की असेट्स खरीदी हैं। ये कहाँ जाएगा आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में। इसे आप फिक्स्ड असेट अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। टू कैश पेड बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट,
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 4000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000 एंड दीज वर रिसीव्ड इन 12/13, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर ये रिसीव हुई हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की इनकम है 20,000, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसको आप पहले क्या करते थे लेस, अब आप इसको करेंगे ऐड। रिसीट्स में सब्सक्रिप्शन ऐड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4000। 31 मार्च 2013 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 6000 और सेम डेट को क्या है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप क्या लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 असेट्स में और लाइबिलिटीज़ में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3000। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट देखिए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6000 जिसको आप पहले ऐड करते थे अब करेंगे लेस, और क्लोजिंग रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन जिसको आप पहले लेस करते थे उसको करेंगे ऐड। बैलेंस आया 21,000, लिखेंगे अमाउंट में। कैश बैलेंस ऑन 1 अप्रैल इज़ 2000, इसको आप लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट साइड में। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2012 वर 1000 एंड ऑन 31 मार्च 800, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे 1000 के और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे 800 के। एडजस्टमेंट करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, हमें कितने दिए हुए हैं ऑफिस एक्सपेंसेस 6000, तो पेमेंट साइड में हम लिखेंगे 6000, लेकिन एडजस्टमेंट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000 जिसको हम पहले करते थे लेस, अब इसको करेंगे ऐड। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 800 जिसको पहले करते थे ऐड, अब करेंगे लेस। बैलेंस अमाउंट 6200, इसको लिखेंगे अमाउंट कॉलम में। बाकी अमाउंट्स एज इट इज़ आएंगी। डोनेशन की इनकम रिसीट में आ जाएगी, कैश का बैलेंस ओपनिंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा। सैलरी 4000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, पेमेंट में चला जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस का हो गया, रेट पेमेंट में एज इट इज़ चला जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, कहीं नहीं जाएगा। इस तरह से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा हो जाएगा। डेबिट साइड का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड के टोटल को लेस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, इसको आप लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में और आपके टोटल्स जो हैं वो इक्वल आएंगे। कैपिटल फंड जो ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला था उसके अंदर सरप्लस को ऐड करके लिखेंगे, हमारी बैलेंस शीट्स के टोटल इक्वल आ जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? इन केस ऑफ एनी क्वेरी you can discuss with me on any social media platform. Thank you.